तो भाई साहब किसी 14 साल के चौथी में 4 बार फेल हुए चमेली के चांद ने कहा है कि बारिश में पकोड़ा और दूल्हे के पास लो मतलब घोड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों ना हो तो बारिश और शादी का मजा नहीं आता। बात तो सही है। लेकिन भाई हमारे देश में कुछ ऐसे चमन चंगे जी हैं जिनको घोड़ा देखने पर ऐसी चुल मचती है कि दूल्हे को 4 कुलमंडी खिलाकर ही मानते हैं। देखो अब इन महान लोगों को ही देख लो, 4 पाई को हाथ में उठाकर ऊपर रख लिया और घोड़े को उस पर चढ़ा रहे हैं। पहले तो घोड़ा बहुत कोशिश करता है लेकिन चढ़ नहीं पाता है, लेकिन जबरदस्ती करने पर घोड़े को भी गुस्सा आ गई और फिर 1 2 3 गियर लगा के जान दे। हाँ, हाँ, अबे तेरी बहन का। अब भाई किसी दूल्हे को घोड़े का सदुपयोग नहीं करते आता है तो फिर घोड़ा दूल्हे को जंगल में ले जाकर उसका दुरुपयोग करता है। देखो अब इस घोड़े की शादी नहीं की तो ये गुस्से में दूल्हे को ही जंगल में लेकर भाग गया और जंगल में जाने के बाद घोड़े की खुशी कुछ ऐसी थी। अब भाई एक तो मेरी शादी नहीं हो रही, ऊपर से इन जले हुए भटोरों की इस तरीके की दुल्हन को देखकर मेरा 50 ग्राम खून ट्रैक्टर में ऑयल की तरह जल जाता है। और भाई ऐसे लड़कों से ये लड़कियां शादी भी कर लेती हैं, और करे भी क्यों ना, इन लड़कों का बहुत लंबा होता है, मतलब कारोबार बहुत लंबा होता है। You very चालाक bro। अब भाई दूल्हे के कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो दुल्हन के सामने अजीबोगरीब गिफ्ट देकर दूल्हे की बेइज्जती करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त तो दूल्हे को इतना चिढ़ा देते हैं कि दूल्हे को परेशान होकर मजबूरी में अपने हक के लिए उनसे धर्म युद्ध करना ही पड़ता है। देखो दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल। अब भाई जब बात आती है डांसरों की तो कुछ डांसर तो ऐसे होते हैं जो WWE से गोल्ड मेडल लेकर सीधा बारात में ही आए हुए होते हैं, और फिर वो अपनी शक्तियों का उपयोग बारातियों पर कुछ इस तरीके से करते हैं। अब भाई कुछ दुल्हन तो ऐसी होती है जो कि सिर्फ 1.5 फुट की होती है, उन्हें लहंगा पहनाने के लिए भी 2 लोगों की जरूरत रहती है। देखो अरे बाप रे, कितने बड़े, मतलब कितना बड़ा लहंगा है, 2 लोगों को पहनाना पड़ रहा है। देखो You very चालाक bro। अब भाई कहीं कहीं तो ऐसी सिचुएशन आती है कि लड़कियों की शादी कपड़े टांगने वाले हैंगर से ही कर दी जाती है। जैसे यहीं पर देख लो, देख रहे हो दीदी मिठाई खिला रही है तो हैंगर में इतना घमंड है कि मुंह नहीं खोल रहा है। अब भाई इस हैंगर के घमंड को देखकर मैं इससे एक ही बात कहना चाहूंगा, अरे भाई इतना घमंड मत कर, शुक्र मना कि तुझे लड़की मिल गई, वो भी जिंदा। नहीं जमती हो तो मेरे को दे दे। वैसे भी मेरे को लड़की नहीं मिल रही है। ये दुख का खत्म होता है। अब भाई किसी किसी लड़कियों का तो घर के कामों में इतना हाथ जमा रहता है कि जयमाला के टाइम उनको पता ही नहीं रहता कि जयमाला डाल रही है या फिर अरगनी पर कपड़े। देखो देखा, दुल्हन ने ऐसी बरमाला डाली है जैसे अरगनी पर कपड़े डाले हो। अब इसका बदला दूल्हा भी घर ले जाकर डाल के लेगा, मतलब खाने में ज्यादा मिर्चे डाल कर लेगा। और भाई ये शादी धन फन ये वो घंटा लहसन, इस महाजाल में हमारे लौंडों को फंसाने का सबसे बड़ा हाथ होता है मेकअप का। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर हमारे देश में लड़कियों का मुंह धुलवाकर शादी की जाए तो आधे लौंडे कुंवारे मर जाएंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। विश्वास नहीं होता खुद ही देख लो। अब भाई इस मेकअप वाली ने इन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को इंग्लैंड का तो बना दिया, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ जिस दिन ये मेकअप वाली हम लौंडों को मिल गई तो उसे लड़की से घोड़ी बना देंगे और फिर वो बोलेगी मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब भाई इस मेकअप का पता चलने पर हमारे लौंडों के दिल पर इतनी बुरी बीतती है कि वो गम भुलाने के लिए इतनी दारू पी लेते हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता चलता कि यार मैं दूल्हा हूँ, बाराती नहीं। अब इन भाई साहब को ही देख लो, इन्होंने इतनी दारू पी रखी है कि इन्हें बीबी और सासू माँ में फर्क नजर नहीं आ रहा है। जयमाला भी सासू माँ को डालने चला है और बीबी को जयमाला डाल नहीं सकता क्योंकि बीबी की तो उसने बिना मेकअप वाली फोटो देख ली थी, और हिम्मत करके बीबी को माला डालने भी जाए तो उसे वही बिना मेकअप वाली फोटो याद आ जाती है। और फिर और भाई शादी में मेन दारू तो दूल्हे के दोस्त पीते हैं, लेकिन 1.5 फुट के दोस्त को इतनी भी दारू नहीं पीनी चाहिए कि उसमें इतना जोश आ जाए कि वो अपनी औकात से ज्यादा वजन वाले दूल्हे को उठा ले और उसकी हालत ऐसी कर दे। और भाई कभी भी शादी करो तो दहेज मत मांगना। अब इन गोरिल्ला की शकल वालों को ही देख लो, इनकी शकल के हिसाब से इन्हें जिंदा लड़की तो मिलना ही नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे इन्हें लड़की मिल भी गई, ऊपर से दहेज भी मांग रहे, फिर इनकी हालत ऐसी तो होनी ही थी।
अब भाई जैसे तैसे शादी होने के बाद वक्त आता है विदाई का, लेकिन कहीं कहीं तो लड़कियां इतनी इमोशनल हो जाती है कि दूल्हे का ख्याल भी नहीं रखती। जैसे इनको ही देख लो, लड़की ने रोने के चक्कर में दूल्हे की इज्जत भी उतार दी। मम्मी जल्दी बुला मम्मी जल्दी बुला लिए। अरे दीदी को पता ही नहीं है उसकी शादी की है। दीदी तो ऐसे बोल रही जैसे उसे किराए से दिया हो, तो जल्दी बुला लेना। लेकिन मुझे समझ नहीं आता विदाई के टाइम ये लड़कियां इतना रोती क्यों हैं? आखिर क्या होता है इनके साथ ससुराल में? लेकिन एक सेकंड रोज में कपड़ा खराब हो गया। दीदी ने क्लियर समझा दिया कि उनके साथ ससुराल में क्या हुआ, लेकिन कुछ महान लोग फिर भी नहीं समझे, तो मैं उन्हें समझा देता हूँ। दीदी अपनी आवाज की वजह से रोती है और ससुराल में उनकी आवाज ऐसी निकलती है। अब भाई कहीं पर तो विदाई के वक्त लड़कियां बहुत रोती है, लेकिन यहाँ पर लड़की तो खुश हो रही है और माताराम रो रही है। और भाई लड़की खुश हो भी क्यों ना, ससुराल जाकर उसे केला जो लेना है, मतलब केले सेब अंगूर ये जो खाने हैं। You very चालाक ब्रो। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी थी। और भाई प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो नेक्स्ट वीडियो में मिल पाएंगे।